में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और उन्हीं में से पूर्वांचल में वाराणसी और प्रयागराज ऐसे जिले हैं जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच में हैं, माघ मेले का आयोजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें देखिए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और प्रयागराज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सरकार के पास है, क्योंकि प्रकृति ने इसे अपने तरीके से नवाजा है। यहाँ पर गंगा है, यमुना है और संगम का किनारा है, प्रसिद्ध मंदिर है और इसको वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार यहाँ पर कर सकती है, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ उनको हर तरीके से आनंद मिले और इस डेस्टिनेशन को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। इको टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी प्रयागराज को जाना जाता है। लोग यहाँ आते हैं धर्म और किस तरीके से हमारे कुंभ का आयोजन होता है, जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, एक धरोहर है, उसको कैसे हम सजो कर रखते हैं ये जानने के लिए। तो पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं प्रयागराज में। सरकार काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज को टूरिज्म के रूप में एक्सप्लोर करना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो पाया है। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, लगातार सरकार ये कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस को डेवलप कर रहे हैं और उन्हीं में से ये प्रयागराज है। गंगा में नाव चलाते हैं कई सालों से। जी सर। गंगा के पानी को आप लोग हर रोज़ देखते हैं? जी सर। पहले से कुछ पानी साफ हुआ है? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। मतलब कि जैसे रुपए में आधा 4 आना रहता था, अब रुपए में पूरा समझ लीजिए 12 आना सही है। हाँ, अब इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ जैसे बहुत से यात्री आते हैं, पॉलीथीन डालते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया पॉलीथीन मत डालिए, उसका कचरा निकाल के पॉलीथीन हमारे नाम धर दीजिए, पन्नी न डालिए, माला फूल डालिए तो अपना हिसाब से डालिए। यही सब समझाते हैं सर। तो हम लोग भी, हमारा भी सहयोग है सर, डालना नहीं देना चाहिए, गंदगी होगी, प्रदूषण होगा। तो ये सरकार चल रही है, नाविकों के लिए कुछ काम किया, आप लोगों को कुछ मदद मिली सरकार की योजना से? सर इस सरकार से तो हम लोग को नाविकों को कुछ नहीं मिली, खाली यहीं पे आते हैं 2 पैसा मिल रहा है। हाँ, यही से रोजी रोटी चल रही है। हमारा लोग का बालू का खनन बंद हो गया है। हाँ, ये भी नहीं सरकार चाह रही है कि हाँ, हमारे मुद्दा भी एक और है आरक्षण मांगने की। संजय डॉक्टर निषाद जो है, हम लोग आरक्षण मांग रहे हो, उसको देने के लिए नहीं सरकार चल रही है। तो लेकिन डॉक्टर निषाद तो बीजेपी के साथ हैं, तो आप लोग वोट करेंगे बीजेपी को? बीजेपी का जब भाई, जब मेन मुखिया ही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के? जब वो संजय डॉक्टर जाएंगे जहाँ, तो वहीं हम लोग भी जाएंगे। हाँ, तो वो तो बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी के साथ है तो बीजेपी आएगी फिर। हाँ, ये तो पक्का है। कौन आ रहा है इस बार? तो बीजेपी, जब संजय डॉक्टर का बीजेपी के पास गए तो बीजेपी के पास जाएगा। पिछले 5 सालों में ये सरकार दावा कर रही है कि विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत काम किया गया है, कि अब लड़कियां रात के 10 बजे 11 बजे कभी भी अपने घर से बाहर निकले, किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी, जो गुंडे हैं उनको उनके उचित स्थान पर पहुँच। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया? कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? नहीं, वैसे तो ठीक है, बट ये है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ है कि सेफ्टी है। सेफ्टी तो बहुत है, हम मतलब महिलाओं को बहुत मिला है, सब सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि, और लेकिन उतना वो नहीं है कि, क्योंकि बहुत लोग जो गांव के लोग हैं इतना नहीं मानते हैं कि हाँ, हमारी बेटियां जो भी हैं अगर जा रही हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो सब सेफ़ हैं। थोड़ा डर तो है सबके मन में, तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, ख़त्म ही हो गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे आप? क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए, खासतौर पर फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए चाहे या फिर मेल्स के लिए, मतलब सारे लोग के लिए, क्योंकि आजकल के युवा को सबसे मेन यही है कि बहुत पढ़ लिख के लोग एकदम परेशान हुए पड़े हैं, मतलब रोज़गार नहीं है लोगों के पास। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि रोज़गार सबको मिले। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आजकल यूपी में तो बहुत सारा ये, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है यूपी में। क्या मिला आपको सरकार की तरफ से? राशन मिल रही है। जो सरकार कर दिया है कोई नेता नहीं करेगा, जो मोदी और योगी इसलिए ने कर दिया, हाँ, कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि पूरा सड़क बनवा दिया, लैट्रिन बाथरूम बनवा दिया हर घर में, और पैसा भी दे रहा है। कितना पैसा, कई करोड़ रुपया डाला था बैंक में गरीबन के लिए, हर चीज़ की सुविधा दिया। महीना में कोई सरकार दिया है आज तक? 2 महीना में 2 मरतबा गल्ला। शुरू से आप खुद ही हमसे बुजुर्ग हैं, शुरू से बताइए कोई सरकार दिया है आज तक? कोई नहीं दिया ना।
तो मोदी और योगी जी की जोड़ी जो है अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए। अच्छा भी कर रही है, कुछ लोगों के नज़र में बुरा भी कर रही है। तो आप किसको इस बार वोट करोगे, क्या लगता है कौन नेता अच्छा है आप लोगों के लिए? कई नेता तो सभी अच्छे हैं, मगर जब मेहनत करेंगे तभी पेट में चार आ जाएगी। ऐसे तो कोई घर घर पहुंचा नहीं देगा, ना मोदी पहुंचाएगा ना अखिलेश यादव पहुंचाएगा, कोई नहीं पहुंचाएगा। लेकिन काम योगी ने अच्छा किया है। हाँ, काम तो अच्छा किया है, हर जगह की सड़क बनवा दिया, राशन भी दे रहा है, गरीबन के मदद भी कर रहा है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का ही है। अगर विकास, मेन मुद्दा विकास का ही है चुनाव में। यहाँ अगर हम विकास की बात करें, जो पुराने सरकार, जब सपा की सरकार में जो भी विकास हुए, अगर उससे तुलना करें इस समय कहीं भी नहीं, उससे कोई बराबरी नहीं है। क्योंकि यहाँ विकास इस समय जो भी भाजपा की सरकार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय बढ़ी है। ये एक तरफ कहते हैं कि हम सबको एक समानता का अधिकार करते हैं, दूसरी तरफ खुद ये हिंदू बनाम मुस्लिम कराते हैं, दंगा कराते। चुनाव आते हुए जैसे ही चुनाव नज़दीक आना शुरू हुआ, इन्होंने ये फ्री में राशन देना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार का अगर नुकसान होता है तो इस भाजपा की सरकार में होती है। भाजपा की सरकार अगर बात करी जाए तो या तो एकदम लो लेवल या तो एकदम हाई। जितने उद्योगपति हैं वो राजा हो गए लॉकडाउन में, मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हो गया, एक विद्यालय का संचालक परेशान हो गया। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि धर्म मुद्दा है? नहीं, देखिए, हाँ, बस ये उसी पे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं। युवा इस बार अखिलेश के साथ है, युवा यही चाहती है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? विकास पे होगा। विकास पे जी तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो 5 साल में बहुत विकास किया। जी हाँ, किया है, विकास किया है। आपको क्या लगता है? उसी की सरकार आएगी और उसने विकास भी किया है, हर मुद्दे पे किया है, हर जगह है। मैटरनिटी लीव जैसी समस्याओं को, जो महिलाओं को समस्या होती थी, 6 महीने की छुट्टी जो अन्य सरकारों से बढ़ा के 6 महीने की है, मैटरनिटी लीव की है, उसको बढ़ाया है। हर समस्याओं को, जिसे राशन देना है और सब, तो इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 5 साल में जो गुंडे थे उनको हमने उनके उचित स्थान पे पहुंचा दिया। जो कानून व्यवस्था 5 साल पहले हुआ करती थी, आज की डेट में गुंडों की हिम्मत नहीं है कि वो आम पब्लिक को तंग करें। ये हकीकत है, आप लोग मानते हैं? नहीं, 70% तो उन्होंने किया है, ऐसा किया है, ऐसा है। आपको क्या लग रहा है 5 साल में इस सरकार ने जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को लेकर काम किया है, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का, संगम में सुविधाएं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो यही सही दिल से आत्मा से कह रहे हैं कि बस हमको वो जो हमारा प्रधानमंत्री जो 10 साल से निभाया आएगा, बहुत अच्छा ही किया है। लोग दुनिया बात करने वाले कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया, वो कर दिया, वो सबके भले के लिए किया है, वो किसी के बुरे के लिए नहीं किया है, वो अच्छे ही कर्म से किया है। वो जो करेगा वो हमारा जो मंत्री हमारा वही हमको अच्छा आएगा। हाँ, हम सही आत्मा से कह रहे हैं, गंगा के बीच में कह रहे हैं, हमको बस वही हमारा प्रधानमंत्री चाहिए और वही होएगा। हमारी भी आत्मा यही कहेगी, अपने उत्तर प्रदेश से तो निकलना ही निकलना है, और चाहे कहीं से दोनों हो जाएगा। चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आप लोगों को, संतों के लिए? हाँ, सब बहुत अच्छा है। हाँ, संतों के लिए भी और आम पब्लिक के भी लिए, सबके लिए अच्छे ही कर रहे हैं। जो कभी नहीं होता वो सब मिल जाएगा, फ्री गल्ला मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, सब तेल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चना मिल जाएगा, फ्री मिल रहा है, सब सेवा तो हो रही है गरीबों। अब क्या चाहिए? बनाए के आपको खिलाएगी तो है नहीं, मतलब प्रवृत्ति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा ये बताइए कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी सिर्फ जो हिंदुत्व की बात करती है, धर्म के आधार पर वोट मांगती है। तो ये जो धार्मिक स्थानों का जो जीर्णोद्धार कराया है सरकार ने, इस काम को कैसे देखते हैं? ये देखो, जो भी चीज़ हुआ आएगा, देखो विश्वनाथ मंदिर के साथ था, अब सो क्या से क्या कर दिया। किसी ने आज तक किसी ने किया था, किसी के जैसा था वो सही पड़ा था। फिर ऐसी सरकार ये है कि उसको देखो क्या से क्या बनाए।